ट्रांसपोर्ट को ऐसे में डिवाइड कर देता हूं कि एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव वो जहां पर एनर्जी खर्च नहीं होती है, एलोंग ग्रेडियंट मूवमेंट होता है, और एक्टिव वो जहां पर एनर्जी खर्च होती है, अगेंस्ट ग्रेडियंट मूवमेंट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का है, एक है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी भी खर्च नहीं होती, कैरियर प्रोटीन का यूज भी नहीं होता है। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जहां पर एनर्जी तो खर्च नहीं होती लेकिन कैरियर प्रोटीन का रोल आएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसको थोड़ा अच्छे से आप रिवाइज करिएगा, ये मैंने एक ओवरव्यू आपको बता दिया यहां पर। तो हमने अभी तक सेल वॉल को पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं तीसरा जो टॉपिक हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल का, दैट इज द साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अब हमें क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। और साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ बातें आप पहले से जानते हैं कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये मेन एरेना था सेलुलर एक्टिविटीज का। अब जो साइटोप्लाज्म है, ऐसा नहीं कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर रुका हुआ है, ये साइटोप्लाज्म सेल के अंदर मूवमेंट करता रहता है, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड cell is called साइक्लोसिस। इसे कहते हैं साइक्लोसिस। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, घूम रहा है। साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक, अब ये दो तरह का हो जाएगा, साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग दो तरह का हो जाएगा। अगर समझो ऐसे, अगर एक सेल है, सेल वॉल मैंने दिखाई, सेल मेम्ब्रेन मैंने दिखाई, ये न्यूक्लियस है। अगर ये साइटोप्लाज्म है, अगर साइटोप्लाज्म एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, यूनिडायरेक्शनल, अगर साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है, तो इसे हम कहते हैं रोटेशन यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करती है, एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती है, यूनिडायरेक्शनल होता है। लेकिन अगर इस तरह से प्लांट सेल में बेटा एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, और वैक्यूल के चारों तरफ अगर साइटोप्लाज्म रोटेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। अगर सेल के अंदर भाई सेल के अंदर तो कई सारे ऑर्गेनेल हैं, वैक्यूल भी हो गया, न्यूक्लियस भी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गए। अगर एक ऑर्गेनेल के चारों तरफ ये क्लॉकवाइज हो गया और एक ऑर्गेनेल के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, अगर साइटोप्लाज्म अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। इसे कहते हैं सर्कुलेशन। तो ये रोटेशन इज यूनिडायरेक्शनल एंड सर्कुलेशन इज मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट। कहां पर मिलेगा रोटेशन? आपको मिलेगा हाइड्रिला लीफ, एक प्लांट होता है एक्वेटिक प्लांट जिसे कहते हैं हाइड्रिला, तो हाइड्रिला प्लांट की लीफ में आपको मिलेगा। और सर्कुलेशन कहां पर मिलेगा? सर्कुलेशन आपको मिलेगा स्टेमिनल हेयर ऑफ एक प्लांट होता है जिसका नाम है ट्रेडिस्कैंसिया। स्टेमिनल हेयर ऑफ ट्रेडिस्कैंसिया में आपको क्या मिलेगा? सर्कुलेशन मिल जाएगा। तो रोटेशन और सर्कुलेशन में अंतर बहुत क्लियर है। रोटेशन यूनिडायरेक्शनल है, सर्कुलेशन कैसा है? मल्टी डायरेक्शनल। काम की बात करें, काम क्या है इसका? काम है कोई सब्सटेंस यहां पे सेल के अंदर है, इसको ट्रांसपोर्ट करके यहां पर ले आना। यानी सेल के अंदर एक चीज का, एक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट किसी दूसरी जगह पर कैसे होगा? साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा होगा। और दो सेल के बीच का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा बताया गया था? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा आपको बताया गया था।